नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली कैंट की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। कहते हैं वहाँ पर एक लड़की है जो लिफ्ट मांगती है और लोगों की गाड़ी का पीछा करती है। ये कई लोगों ने देखा भी है, पर कुछ लोग इसे झूठ बोलते हैं, कुछ सही बोलते हैं। उनमें से एक की स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगी, जिन्होंने मुझसे ये कहानी शेयर की है। उनका नाम दीपक है। दीपक बताते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन करवाया अपना। बहुत खुश थे कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहेंगे और वहाँ की पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी है। तो ये सोच करके वो अपने कॉलेज पहुँचते हैं और बहुत खुश थे कि पहले ही दिन उन्हें 2 दोस्त मिल गए। तो सब कुछ अच्छा जा रहा था। फाइनली उन्हें हॉस्टल भी मिल गया। तो एक दिन, मतलब 2 दिन हो गए थे, तो तीसरे दिन ये अपने लैपटॉप पर कुछ पढ़ाई कर रहे थे। तो गूगल में जब कुछ सर्च कर रहे थे तो उसमें एक जगह पर दिखाई पड़ा दिल्ली हॉन्टेड कैंट। अब कैंट तो इन्होंने दोबारा से उसको देखा तो उसमें लिखा था दिल्ली कैंट, जो कि भूतिया है। तो उन्होंने ये पूरा खोल के देखा, उसको पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ा तो उनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना मैं वहाँ पर जाकर खुद से देखूं, क्योंकि दीपक बचपन से ही डरता नहीं था। उन्हें इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये सब चीज़ें होती हैं। सब चीज़ें ये ऐसे ही मजाक में लेता था। तो इसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और पूछा कि क्या तुम चलोगे। तो वो लोग तो राज़ी नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग दिल्ली के ही होते हैं और उन्हें पता होता है। तो उन्होंने कहा कि रात के वक्त नहीं, दिन में जब भी चलो तो मैं चलूँगा। तो ये कहते हैं नहीं, दिन में चलने में कौन सा मज़ा है, हम रात में चलेंगे। वो लोग राज़ी नहीं होते हैं। तो दीपक अब तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है। बाइक थी। बाइक से ही रात के लगभग 12:30 बजे अपने हॉस्टल से निकलता है, चोरी छुपे। वार्डन को पता भी नहीं चलता है। अब ये दिल्ली कैंट की तरफ बढ़ चला था। देखता है तो रोड एकदम सुनसान थी, क्योंकि कैंट एरिया है तो वैसे ही वहाँ सुनसान था। लेकिन कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। आधी लाइटें भी ब्लिंक कर रही थी। तो डरावना माहौल तो था। ये सोचता है दीपक, अच्छा तो मतलब इस वजह से लोग कहते हैं ये डरावना है। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन अचानक से इसने देखा एक लड़की है जो पीछे खड़ी है और वो शायद लिफ्ट मांग रही थी। तो दीपक ने ये नहीं सोचा कि ये कौन है, क्या है। दीपक उसके पास गाड़ी रोक देता है, उससे पूछता है, मैडम आपको कहीं जाना है क्या। लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, वो रो रही थी। तो दीपक ने उससे कहा कि आपको कोई हेल्प चाहिए, मैं हॉस्पिटल ले जाऊं, मतलब क्या दिक्कत है। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस रोए जा रही थी। दीपक ने उससे कहा कि ठीक है, तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, और घर कहाँ है घर बता दो, मैं वहाँ ड्रॉप कर दूँगा आपको। वो कुछ नहीं बोलती है और आकर गाड़ी में बैठ जाती है। अभी थोड़ी दूरी चले थे कि दीपक की गाड़ी बहुत ज़्यादा हल्की लगने लगी। तो दीपक ने कहा कि मतलब पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। ऐसा कैसे, अभी तो वो लड़की बैठी थी और मैंने गाड़ी रोकी भी नहीं, तो वो कहाँ चली गई। जब उसने इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो लड़की कहाँ चली गई। दीपक बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे लगा कि लोग क्या सच में कहते हैं कि ये रोड हॉन्टेड है। अब ये अपने रूम पर जाता है और हाथ मुँह धुलता है, उसके बाद पढ़ने बैठ जाता है। लगभग 2 बज गया था। तभी उसे महसूस होता है उसके बेड के ऊपर कोई बैठा है, रो रहा है। तो घूम के देखता है, क्योंकि टेबल लैम्प जल रहा था तो उसकी वजह से उसे रूम में पूरा तो अंधेरा था, तो ज़्यादा दिख नहीं रहा था और भी अंधेरा लग रहा था। तो देखा उसने हल्का सा कि बेड के ऊपर कोई रो रहा है बैठे हुए, और ये एक लड़की की आवाज़ थी। ये देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है और खड़ा होता है, पूछता है तुम कौन हो और मेरे कमरे में कब आई। अब वो सिर्फ रोए जा रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी। तो ये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है, वो लड़की एकदम से खड़ी होती है और दीपक का गला पकड़ लेती है। दीपक कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही वो गायब हो जाती है। अब दीपक बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि ऐसा पहली बार उसके साथ हुआ था और ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना था।
दीपक अपने रूम से बाहर निकलता है और जो साथ में और रूम मेट थे उनसे जाके बात करता है। तो सभी लोग मजाक उड़ाते हैं, अच्छा मतलब चुड़ैल तुम्हारे पीछे आ गई, मतलब जैसे भी लोग बातें करना ये सब करते हैं। अब दीपक का रूममेट आया नहीं था, इसलिए आज वो अकेला ही था। लेकिन पूरी रात उसने बैठे बैठे गुजार दी, वो लेटा ही नहीं क्योंकि आज उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरे दिन सुबह होते ही ये फिर जाता है दिल्ली कैंट। वहाँ पर एक बेंच थी, उस बेंच पर बैठे बैठे वो सोच रहा था कि यहाँ पर कल रात में जो लड़की मिली थी आखिर वो कौन थी, क्या था। तो जो सुबह झाड़ू लगाने वहाँ आते हैं तो उनमें से एक कर्मचारी से दीपक ने पूछा कि भैया ये बताना, क्या ये रोड सच में भूतिया है। तो वो पहले दीपक का चेहरा देखता है, फिर बोलता है कि मैं यहाँ कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ कहते हैं कि ये रोड भूतिया है। आज से सालों पहले एक लड़की को कुछ लड़के यहाँ ले आए थे जिन्होंने गलत काम किया था। वो लड़की रोती चीखती चिल्लाती यहीं पर पड़ी रही, उसे उन लोगों ने मार दिया था और फिर भाग गए थे। तब से कहते हैं उस लड़की की आत्मा यहाँ पर भटकती है और लिफ्ट मांगती है और वो अपना बदला चाहती है कहीं ना कहीं। अब क्या सच्चाई है क्या झूठ है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ उसकी आत्मा दिखाई तो पड़ती है, पर सभी को नहीं दिखाई पड़ती है। हाँ कुछ लोगों को ज़रूर दिखाई पड़ती है। तो अब दीपक तो डर गया था, वहाँ से सीधे उठता है और उसे पता था कि हमें कहाँ जाना है। वो सीधे हनुमान मंदिर जाता है, भगवान जी का आशीर्वाद लेता है और उसके बाद अपने घर जाता है। हॉस्टल में जाने के बाद उसे महसूस होता है कि बहुत अच्छा फील कर रहा है क्योंकि मंदिर गया था, कलावा हाथ में बंधा हुआ था। उसके बाद उसने माफ़ी मांगी उस आत्मा से, उसने कहा कि मुझसे जो भी गलती हुई हो, भूल हुई हो, मुझे माफ़ करना। लेकिन कहते हैं कि भगवान के आगे ये सब कुछ भी नहीं होता है। तो उस दिन के बाद से ये हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हो गया था और उन्हीं की वजह से आज तक वो दोबारा कभी डरा नहीं है। तो दीपक की ये स्टोरी तो बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि भगवान से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। तो हमें सचेत रहना चाहिए, ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जहाँ पर लोग बोलते हैं कि वो भूतिया है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।